हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में बच्चों हम लेसन पढ़ेंगे पीपल हु हेल्प अस, यानी कि वो लोग जो हमारी मदद करते हैं। जैसे कि घर में हमारे बहुत सारे काम होते हैं, अलग अलग काम के लिए अलग अलग लोगों की हमें मदद लेनी पड़ती है। उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि कौन कौन से लोग होते हैं जो हमारी लाइफ को ईजी करते हैं हमारी हेल्प करके। तो बच्चों, हर एक रोज़ हमारी कुछ ना कुछ ज़रूरत होती है, तो उसके लिए हमारे बहुत सारे लोग हमारी मदद के लिए होते हैं। जैसे कि हमें कपड़े सिलवाने के लिए दर्जी की ज़रूरत होती है, जूते सही करवाने के लिए मोची की ज़रूरत होती है, बाल कटिंग कराने के लिए नाई की ज़रूरत होती है, दूध वाले की ज़रूरत होती है ताकि हम दूध ले सकें। इस तरह से कोई भी काम जो पैसा कमाने के लिए किया जाता है उसको हम ऑक्यूपेशन बोलते हैं। तो लोग अलग अलग तरह से काम करके पैसा कमाते हैं और दूसरों की सेवा करते हैं। तो इस तरह बच्चों, अलग अलग स्किल, अलग अलग टैलेंट होता है जो अलग अलग तरह के काम को करने के लिए ज़रूरी होता है। जैसे कि कुछ परिवार में क्या होता है कि एक ही तरह के काम किए जाते हैं, जैसे कि वो लोग सिलाई करते हैं या मिस्त्री का ही काम करते हैं या बर्तन बनाने का, मिट्टी का ही काम करते हैं। तो इस तरह से वो जो उनका काम होता है वो उनकी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र होते जाता है। उनके बच्चे वैसा करते हैं, फिर जब वो बड़े हो जाते हैं तो उनके बच्चे वही काम कर लेते हैं। इस तरह से वो ही काम उनका ऑक्यूपेशन यानी कि व्यवसाय बन जाता है। तो अब हम कुछ ऐसे लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं जो अपने अपने काम में एक्सपर्ट होते हैं। जैसे कि किसान, फार्मर। फार्मर क्या करते हैं बच्चों? किसान हमारे लिए फसल उगाता है, वो बहुत मेहनत करता है खेत में और हमें अनाज, दालें, सब्जियां ये सब देता है। तो हमें हमेशा किसानों को धन्यवाद करना चाहिए। दूध वाला, मिल्कमैन जो होता है, हमें दूर से लाके दूध देता है हमारे दरवाजे पे, घर पे ही। तो इस तरह से दूध वाला भी हमारी बहुत मदद करता है। दर्जी होता है, हमारे कपड़े सिलता है, जो कि उनके जो कपड़ा सिलने की जो कला होती है वो अलग अलग तरह की ड्रेसेस बनाते हैं, अलग अलग डिज़ाइन के कपड़े बना सकते हैं। इसके बाद पॉटर, पॉटर यानी कि जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं। ये एक पहिए से, चाक इसको बोला जाता है, उसको अपनी कच्ची मिट्टी को शेप देकर बहुत ही मेहनत से, बहुत ही प्यार से अलग अलग तरह के बर्तन बनाते हैं मिट्टी के। तो इस तरह से कॉबलर यानी कि जो मोची होता है वो हमारे जूतों को पॉलिश करता है, रिपेयर करता है, नए जूते बनाता है, नायलॉन के धागे को यूज़ करता है, कील लगाता है और अलग अलग तरह के औजार यूज़ करता है वो इन काम को करने के लिए। उसके बाद मैकेनिक होता है। मैकेनिक होता है जो कि कोई भी व्हीकल जब ख़राब हो जाता है, हमारा कोई वाहन ख़राब हो जाता है, उसको ठीक करने के लिए उसके पास जाते हैं हम। वो एक गैरेज में काम करता है और हमारे वाहनों को ठीक करता है, जैसे हमारा स्कूटर है, बाइक है, कार है। इसके बाद कुछ प्रोफेशनल स्किल्स होते हैं जो कि कुछ स्पेशल ट्रेनिंग लिए हुए होते हैं। उनको जैसे कुछ लोग होते हैं जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट, ये सब को क्या है, स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है किसी काम के एक्सपर्ट बनने के लिए। तो हमें जब वो काम स्टार्ट करते हैं उससे पहले उनको ये ट्रेनिंग लेना ज़रूरी होता है। जैसे डॉक्टर होता है तो डॉक्टर को मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई करनी पड़ती है, तब वो पूरी अच्छी तरह जब ट्रेंड हो जाता है तब वो अब पेशेंट को देखना शुरू कर सकता है। उसके बाद इंजीनियर होते हैं, इंजीनियर को भी इंजीनियरिंग कॉलेज से पढ़ाई करनी होती है, ट्रेनिंग दी जाती है। उसके बाद वो प्लान बनाते हैं और बिल्डिंग्स के, न पुल के, फ्लाईओवर्स के, और बहुत सारे लोग उनके साथ काम करते हैं। इसके बाद पायलट होता है, पायलट को भी हवाई जहाज़ उड़ाने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है और उसके बाद पहले उन्हें फ्लाइंग इंस्टीट्यूट से एक फॉर्मल ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। उसके बाद ही वो फ़्लाइट को, अपनी एरोप्लेन को उड़ा सकते हैं। तो बच्चों, वो जगह जहाँ पर पायलट बैठते हैं एरोप्लेन के अंदर, उसे कॉकपिट बोला जाता है। इसके बाद कुछ यूनिफॉर्म्स होती हैं, अलग अलग काम के लिए, अलग अलग प्रोफेशन के लिए अलग अलग यूनिफॉर्म ड्रेस होती है। स्पेशल कपड़े होते हैं जो कि अलग अलग प्रोफेशन को पहनने हो जाते हैं, उसे हम यूनिफॉर्म बोलते हैं। तो बच्चों, यूनिफॉर्म से हम आसानी से पहचान सकते हैं कि किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति का क्या प्रोफेशन है। जैसे कि पायलट, डॉक्टर, पुलिसमैन, सोल्जर, सिपाही, सबकी अलग अलग यूनिफॉर्म होती है। इसके बाद जेंडर एंड वर्क। जेंडर एंड वर्क मतलब पहले समय में क्या था, सिर्फ आदमी काम करते थे पैसा कमाने के लिए, लेकिन अभी लड़कियां, लेडीज़ भी पढ़ने लगी हैं और ट्रेनिंग लेती हैं और बहुत सारे क्षेत्रों में बहुत अच्छा काम करती हैं। तो उनको भी, वो लोग भी, लेडीज़ भी आजकल मैन और वुमेन दोनों जने
साइंटिस्ट भी होते हैं, डॉक्टर भी होते हैं, पुलिस ऑफिसर, टीचर, पायलट, बिजनेस पर्सन, इस तरह। आजकल लेडीज़ भी ये सब काम कर सकती हैं, पेट्रोल करती हैं, पेट्रोल पंप पर भी लेडीज़ होती हैं, ड्राइवर भी हो सकती हैं, कंडक्टर भी हो सकती हैं, और बहुत सारी औरतें तो यहाँ तक कि आर्मी फोर्स भी ज्वाइन कर चुकी हैं सिपाही बन के। तो इसी तरह से मेन जो आदमी हैं वो भी सिर्फ ट्रेडिशनल फील्ड में काम नहीं करते हैं, वो भी आजकल स्टीवर्ड, शेफ़ बनने लगे हैं, फैशन डिज़ाइनर, हेयर स्टाइलिस्ट, मेकअप आर्टिस्ट, इस तरह से सब फील्ड आजकल मेन और वुमेन दोनों के लिए कंबाइंड हो गए हैं। कोई भी स्पेसिफिक नहीं रहा कि ये काम आदमियों के लिए है, ये फील्ड, ये प्रोफेशन फीमेल के लिए है, ऐसा कुछ नहीं है। दोनों जने आजकल हर किसी काम में एक्सपर्ट हो सकते हैं, उसकी ट्रेनिंग लेते हैं और बहुत सारे अच्छे काम करते हैं। तो इस तरह से लोग अपने काम को, अपनी पसंद को एंजॉय करते हैं और उससे अच्छी तरह कमा सकते हैं। तो सारे ही काम इम्पॉर्टेंट होते हैं आज के टाइम में, इसलिए हमें हमेशा हर एक काम की इज्जत करनी चाहिए और हर एक प्रोफेशन की हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो यही था बच्चों इस चैप्टर में। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।